friends, I am Harshika and I am a class 9th student. तो ये क्लिप है 19 नवंबर की। तो आज मैं जो है जल्दी उठी थी, सुबह 6:30 बजे। तो मैं छत पे गई तो देखा कि बहुत ज़्यादा फॉग है, मतलब कुछ ज़्यादा ही था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गया था। तो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे अब बड़े भी हो गए थे। तो एक्चुअली मैं कर रही थी हिंदी का वर्क, क्योंकि कल मेरे स्कूल खुल जाएंगे तो कल से मुझको स्कूल जाना था। तो इस वजह से मैंने हिंदी का वर्क स्टार्ट करा। एंड देन मुझको पता चला कि ये एक चैप्टर तो मेरा हुआ ही नहीं। देन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था करना, इसके क्वेश्चन आंसर्स ही करने थे। तो ये चैप्टर था मेरा निजी पुस्तकालय सच्चेत का लास्ट चैप्टर। एंड देन मैंने बनाई थी yippee। फिर मैंने अपने बैग से सारी बुक्स को अलग अलग करा कि आज मुझको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और क्या क्या वर्क करना है। तो फिर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी। मुझको 2 क्वेश्चन आंसर होमवर्क में मिले थे, तो मैं वही क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी, क्योंकि उसका आंसर जो हम लोग को सर ने टिक करवा दिया था और बोला था कि आप लोग घर से करके ले आएगा, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की टू डू लिस्ट ये है कि मुझको इकोनॉमिक्स में जो पॉवर्टी वाला चैप्टर है उसको फिर से रिवाइज करना है। एंड केमिस्ट्री में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो भी रिवाइज करना है। और जो मेरे पार्ट 3 में मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर आएगा उसको भी मतलब फिर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में मैंने, आपने प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैंने इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी रीड कर ही ली थी। तो अभी मैं कर रही थी क्वेश्चन आंसर जो कि मुझको स्कूल में करवाए गए थे। तो जो एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चंस होते हैं, मैं वही वाले क्वेश्चंस कर रही थी। फिर सबसे पहले मैंने आंसर को पढ़ा एंड देन एनसीईआरटी भी खोली हुई थी मैंने। तो एनसीईआरटी के साथ पढ़ रही थी और उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखती जा रही थी अपनी दूसरी रफ़ कॉपी में। और ये ट्रिक मुझको सच में काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो आप लोग भी ट्राई करना। और मुझको ये ट्रिक करके पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ना मुझको इससे मोटिवेशन भी मिल रही थी कि हाँ, मैं किसी भी आंसर को अपनी लैंग्वेज में भी लिख रही हूँ, साथ में उसको पॉइंट्स में भी लिख रही हूँ। तो ये ट्रिक अच्छी थी। और इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मैं इतनी लीन हो गई थी कि 8:34 हो गया था। मतलब थोड़ी देर के लिए मुझको ये इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। फिर मैंने स्विच करा, मैंने उठाई केमिस्ट्री वाली बुक एंड विथ स्कूल की नोटबुक केमिस्ट्री की। एंड देन उसमें जो मैम ने नोट्स बनवाए हुए थे मैंने वो तो रिवाइज़ कर लिए थे, बट उसमें मैम ने ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखवाई हुई थी। वैसे वो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसमें थी, जैसे कि क्विक लाइम हो गया या बेकिंग पाउडर हो गया, उसके केमिकल फॉर्मूले या कंपाउंड्स के नेम। तो ये सब चीज़ें ना मुझको नहीं आती थी। बाकी उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सब मुझको आते थे। तो इससे मुझको ये पता चल गया था कि मुझको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो अब मेरा ओनली फोकस है कि जो मुझको चीज़ें नहीं आती है, फिर जिस चीज़ों में मैं अटक रही हूँ, जिसमें डाउट है, मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो आज जब मैं स्कूल में थी तब मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि आज घर जाके जो भी क्वेश्चंस मुझको स्कूल में क्लास पे करवाए गए हैं वो क्वेश्चंस मुझको करने हैं। बट जब मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, तब मुझको याद आया कि मेरी कॉपी जो क्लास वर्क की थी मैथ्स वाली वो मेरे पास है ही नहीं। वो मैंने दे दी अपनी फ्रेंड को, उसको वर्क करना था। तो इस वजह से ना मैं क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना अच्छा प्लान था, वो पूरा प्लान बिगड़ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे। तो तब तक मैंने कल के लिए अपना स्कूल बैग पूरा रेडी कर लिया था। यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड बाय।